एक आदमी मरता तो कम ना रहता था। एक फैमिली के 18 लोग आ गए तो 18 में से एक भी ना बचा, एक भी ना बचा, 18 में एक भी ना पूरा को लेके कहीं को गया चार पाँच 6 लोग जाना था, 6 लोग। वेलकम टू एम न्यूज बीजापुर। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सऊदी अरब में भीषण हादसा। मक्का मदीना मार्ग पर 42 भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत, एक ही परिवार के 18 सदस्य काल के गाल में समाये। सऊदी अरब में एक दिल दहला देने वाले हादसे में मक्का से मदीना जा रहे 42 भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई। ये सभी तीर्थयात्री तेलंगाना हैदराबाद के निवासी थे। यह दुर्घटना मुफरिहात के पास उस समय हुई जब तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस एक डीजल तेल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। अधिकांश यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस दुर्भाग्यपूर्ण समूह में कुल 54 तीर्थयात्री शामिल थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब जीवित बच पाया। शोएब बस के ड्राइवर के पास बैठे थे और हादसे के तुरंत बाद खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस त्रासदी में शोएब ने अपने माता पिता, दादा और अपने चाचा के परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इस हादसे का सबसे हृदय विदारक पहलू ये है कि हैदराबाद के एक ही विस्तारित परिवार के 18 सदस्य इस दुर्घटना में मारे गए। इनमें माता पिता, भाई भाभी, उनके बच्चे और अमेरिका में रहने वाले सिराजुद्दीन का पूरा परिवार भी शामिल था। अस्सलाम वालेकुम। दर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे है उस पर हुआ है और जिसमें जो अब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, करीबन नामपल्ली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, करीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ ठहर सके, उनकी जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सकें। हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है ताकि वो इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला, वो फौरी तौर पर हम जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? हाँ, करेक्ट नंबर वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के से जो फैमिलीज मुझसे कोऑर्डिनेट किए हैं वो करीबन 20-22 से ज़ायद फैमिली मेंबर्स नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स हमसे राब्ते में हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ ठहरते हुए पूरी तौर पर उनकी मदद कर सकें और उनको जिस किस्म की भी हमसे मदद चाहिए इंफॉर्मेशन के तौर पर या वहाँ पे भेजने के तौर पर हम उनके साथ ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तालिबा है मगर उसमें जो आप या मैं जिस किस्म की भी मदद कर सकते हैं वो ये होता है कि पहले वीज़ा प्रोसेसिंग हो। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो वक्त लगता है वो तो वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी कर सकें। जो जा सकते हैं बराबर हम उनको भेजने में हम उनकी मदद करेंगे। और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए, वो सऊदी अरेबिया है, वहाँ का इंतज़ामिया अलग होता है, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ के तौर तरीक़ेकार अलग होते हैं। वहाँ पे आप जिस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीडम है शायद उस तरीके से अगर हमारे लोग वहाँ पे जज्बात में जाते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई नुमाइंदगी ना हो जिससे उनको भी नुकसान हो। हम पूरी तौर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेंगे। तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। एक पूरी फैमिली का फौत हो जाना और वहाँ पे इंतकाल हो जाना और जो लोग एक ऐसे काम के लिए गए थे अल्लाह के घर के दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो गए थे और फौरी तौर पर ऐसा हादसे की न्यूज़ आना, तो ये फैमिलीज़ के लिए दर्दनाक है और वो बहुत ज़्यादा फैमिली स्टेट ऑन शॉक है।
हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको हालात बताना पड़ेगा और उसके बाद वो खुद बेहतर पोजीशन में रहेंगे एक फ़ैसला लेने में, और जो भी वो फैसला लेंगे उसमें हम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। टोटल हैदराबाद से कितने? मोर देन 40 के द्वार। मेरा नाम एजाज है। अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफिला सऊदी एयरलाइन से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफिला और जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई। सदर साहब भी तयकीन दिलाई के बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो आप गाड़ी थी बस जी। कितने लोगों को भिजाए थे? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी। कितने लोग इंजूर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने, बाकी किसी की इतला नहीं है कोई इंजूर्ड है, बाहर हयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें। सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से। पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए। बाकी जने बस में थे, पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्रा कंप्लीट आ रही आप लोगों ने? चला हमारे कांटेक्ट में हमारे होटल्स रहते हैं पूरे, हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज में मिनिस्ट्री बस भेजती है। बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अभी ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। और ये बस ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते, एक मंदूब रहता बस के अंदर। अब ये सिर्फ ड्राइवर कूद के भाग गया बल्कि मालूम है, और जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बल्कि मालूम है हमारे को। अभी इतला हमको कुछ नहीं मिली इंशाल्लाह। जैसे फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ? एक आदमी मरता तो कम ना रहता था। एक फैमिली के 18 लोग आ गए तो 18 में से एक भी ना बचा, एक भी ना बचा। 18 में एक भी ना पूरा को लेके कहीं को गया 4, 5, 6 लोग जाना था, 6 लोग रहना था, 8 जाना था, 8 रहना था ना, तुम लोग पूरे एकदम कहीं पूरे घर में चिराग लाने वाला कोई नहीं है, जाके 15 दिन में आता ना बोल के गया हूँ।